हेलो एंड वेलकम टू प्रभा पांडे लर्निंग स्किल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक साइंस का 8th चैप्टर सेल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी जीवन का एक बेसिक आधार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सेल्स क्या होती हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स हमारे बॉडी का जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके शरीर का, उनके बॉडी की एक स्ट्रक्चरल बनावट और फंक्शनल उनके वर्क करने की एक यूनिट होती है। सेल्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसको रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में देखा था। उन्होंने देखा कि कॉर्क, जो बार्क ऑफ ट्रीज़ होती हैं, उसमें उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटी स्लाइसेस शेप्स थे, जिनको उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से स्टडी किया, उसको देखा और उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो ये पार्टीशन कंपार्टमेंट्स होते हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। सेल्स को हम माइक्रोस्कोपिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल्स जो हैं वो माइक्रोस्कोप के ही अंदर देखी जाती है, क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जैसे एग ऑफ हैन, मुर्गी का अंडा, डक और ऑस्ट्रिच, इनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जबकि ये सिंगल सेल्ड हैं, लेकिन इनका साइज़ बहुत बड़ा होने के कारण इनको हम बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेल नंबर, शेप एंड साइज। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा। और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल्स का शेप या तो स्फेरिकल होता है, जैसे रेड ब्लड सेल्स, उनका शेप स्फेरिकल शेप होता है। इसी तरह से मसल सेल्स का स्पिंडल शेप होता है और नर्व सेल्स का शेप लॉन्ग ब्रांच्ड होता है। सेल्स को हम जनरली माइक्रोस्कोप में ही देखते हैं। सेल्स की साइज़, जो स्मॉलेस्ट सेल होता है उसका साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो बैक्टीरिया का है। और जो लार्जेस्ट सेल का साइज़ होता है वो 170 mm से 130 mm तक होता है, जैसे एग ऑफ ऑस्ट्रिच। किसी का मीन्स जो बड़े एग्स होता है, जैसे ऑस्ट्रिच का जो एग है उसका साइज़ इतना होता है। साइज़ ऑफ सेल्स जो है उसमें कोई नहीं रिलेशन होता है कि साइज़ ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट, उसकी साइज से कोई रिलेटेड नहीं होता है सेल का साइज़, क्योंकि जो साइज़ ऑफ सेल होता है इट इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, उसके कामों से रिलेट करता है, ना कि उसके साइज से। उसके अगर एनिमल, हम ये नहीं कहेंगे कि यदि एनिमल बड़ा है तो उसका सेल का साइज़ भी बड़ा है, और एनिमल छोटा है या प्लांट छोटा है तो उसका सेल का साइज़ भी छोटा है। जैसे कि बड़े एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं देन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स की। ऐसे ही नर्व सेल जो होती है वो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन और अदर एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। उसके सेल के क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उसके क्या क्या फंक्शन है। टिश्यू, A tissue is a group of similar cells performing a specific function. टिश्यू वो है जो सेल से मिलकर बनता है और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। बहुत सारी टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन को बनाती हैं, और ऑर्गन का काम भी एक स्पेसिफिक फंक्शन करना ही होता है, एक पर्टिकुलर एक काम करने के लिए। जैसे लेग्स हैं, हैंड्स हैं, माउथ है, ये एक ऑर्गन है जो टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन, ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। एक लिविंग जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के कामों को करने के लिए, जैसे नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ द सेल।
सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जो बहुत ही मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म और थर्ड इज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये बहुत ही थिन और डेलिकेट कोमल पतली सी एक लेयर होती है जो बहुत ही कमज़ोर होती है और ये सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको सुरक्षा देती है और उसको एक डेफिनिट शेप और एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है, उनको अलग करती है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को के चारों तरफ होता है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही गाढ़ा सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स को या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को, सब्सटेंसेस को कंटेन करता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडीज़, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम्स एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल्स की सारी एक्टिविटीज़ और ग्रोथ को रेगुलेट करता है, उनको बढ़ाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है, उनको अलग करती है। न्यूक्लियस के सेंटर में बीच में एक राउंड शेप बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 2 प्रकार से बांटा जाता है। पहला है प्रोकैरियोट्स, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। और यूकैरियोटिक्स वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनको हम यूकैरियोट्स और इस सेल को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी, स्फेरिकल बॉडी होती है जिसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, इनको न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस के अंदर एक क्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड माने धागे के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमोजोम्स कहते हैं। क्रोमोजोम्स को हम जब सेल्स मल्टीप्लाई करती है, जब वो डिवाइड करती है, तब हम उन क्रोमोजोम्स को देख सकते हैं। क्रोमोजोम्स में जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरी करते हैं और ये जैसे माता पिता के जो गुण हैं उनको उनके बच्चों तक पहुंचाते हैं जीन्स। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है? न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट रहता है, जो सारी एक्टिविटीज़, जो सेल्स की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, काम होते हैं, उनको परफॉर्म करता है। ये कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मीन्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों में इनके गुणों को ट्रांसफ़र करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हम लिविंग सब्सटेंस भी कहते हैं। सेल्स में जो भी लिविंग सब ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वैक्यूल। वैक्यूल एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, उसे ढका रहता है। माइक्रोस्कोप में देखने पर हमको एक ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक होल दिखाई देता है साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल्स में बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर प्लांट पार्ट को देते हैं। जैसे प्लांट में ग्रीन पार्ट जैसे लीव्स प्लास्टिड होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को कंटेन करता है। क्लोरोफिल जो प्लास्टिड को कंटेन करता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो ग्रीन कलर लीव्स को या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को देता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के लीव्स में जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा, क्लोरोफिल इज essential for the photosynthesis. Photosynthesis that prepare food for the plant in presence of sunlight. Now next is comparison of plant and animal cells. इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्लांट और एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे, उनके पिक्चर को डिस्कस करेंगे। तो हम इस पिक्चर को देखते हुए हम ये जानेंगे कि कुछ सेल्स, कुछ ऑर्गेनेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स
सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present in both cells, plant cell as well as animal cell. Cytoplasm is also present in both the cells, plant cell and animal cell. Plastids are present in plant cell and absent in animal cell. Vacuoles, big vacuoles are present in plant cell and small vacuoles are present in animal cell. So students, this is all for today. We will meet again in our next video. So, thank you for watching video.